सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जब घंटों कठिन ड्यूटी करनी हो और काम करने के वक्त का कोई अता पता न चले, ऐसे में दिमाग को शांत रखना बेहद जरूरी होता है। सीआरपीएफ में भी जवानों को इस तरह की सहूलियतें दी जाती हैं जिससे वो ड्यूटी के दौरान हर तरह के तनाव को खुद से दूर रख सकें। सीआरपीएफ से शौर्य और बलिदान की अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत वो जवान होते हैं जो सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी परिस्थिति में मोर्चे पर डटकर खड़े रहते हैं और अफसरों की जिम्मेदारी होती है कि इन जवानों का पूरा ख्याल रखें ताकि उनका मोराल हाई रहे। इस बटालियन में भी जवानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। किसी भी बटालियन में कमांडेंट सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि उसके साथ काम करने वाली अफसरों की पूरी टीम जवानों के रहन सहन, खान पान और दूसरी परेशानियों पर नजर रखे। इसके लिए 89 बटालियन में भी खास प्रबंध किए गए हैं। उनके रिक्रिएशन के लिए, उनके गेम्स के लिए हर फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे अगर जहाँ पे कंपनी में जगह कम है वहाँ कम से कम वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, चेस, इस तरह की चीज़ें हम कराते हैं। इसके अलावा इनका इंटर कंपनी हम टूर्नामेंट भी कराते हैं ताकि कम से कम एक जो रूटीन, जो ऑपरेशनल ड्यूटी है उससे उनका मोनोटोनी हट के एक दूसरे दिशा में भी सोच पाएँ। इसके अलावा उन्हें न्यूज़, रिक्रिएशन फैसिलिटी के लिए टीवी, सारे चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स वगैरह, या इसके अलावा हम उनको वीकली फिल्म भी दिखाते हैं। जो नई नई फिल्में आती हैं उनको हम लाके भी दिखाते हैं जवानों को। खेलकूद के साथ जवान ऐसे रिक्रिएशन रूम में बैठकर टीवी देख सकते हैं, पेपर और मैगजीन पढ़ सकते हैं। इसी के साथ छोटे छोटे इंडोर गेम्स भी जवान रिक्रिएशन रूम में आकर खेलते हैं। बटालियन में जवान तनाव मुक्त रहें, इसके पूरे प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जवानों को वक्त पर छुट्टी मिल जाए ताकि वो अपने परिवार की खुशियों और परेशानियों में शामिल हो सकें। जवानों को जो उनका ड्यू अवकाश होता है, लीव, वो उन्हें टाइम पे दिया जाता है। जो हार्ड एरिया में जैसे छत्तीसगढ़, JNK में तैनात हैं उनको कम से कम 60 दिनों का अवकाश और इसके अलावा 15 दिनों का आकस्मिक अवकाश भी दिया जाता है ताकि वो बीच बीच में अंतराल पे अपने फैमिली से, अपने घर जाके उनसे मिल के आएँ। हंसते मुस्कुराते, परेशानियों को एक दूसरे से साझा करते, एक दूसरे का साथ देते, ये जवान या फिर यूं कहें ये पूरा बल देश की सुरक्षा के काम में जुटा हुआ है। अपनी पूरी जिंदगी फौज को समर्पित करने वाले जवानों के लिए यहाँ पर रोजगार भी है और देश की सेवा करने का मौका भी। हम जवानों के रहने के लिए तैयार की गई बैरकों तक भी पहुंचे। खूबसूरत पेंटिंग से सजी इन दीवारों के बीच सिर्फ जवान नहीं रहते, बहुत सी भावनाएं रहती हैं, देश प्रेम का जज्बा रहता है। तमाम दुश्वारियों के बीच मौजूद संतुष्टि रहती है और कुछ मांगे भी। तो एक बटालियन की बात करें तो लगभग 1000 जवान बटालियन में होते हैं, अलग अलग ड्यूटियां बटी होती हैं। 89 में भी कुछ ऐसा ही हाल है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर जवान रहते हैं, कठिन ड्यूटी करने के बाद आकर यहां पर आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बातचीत करते हैं। आखिरकार क्या सोचते हैं जवान, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और कोई परेशानी तो नहीं। आपसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान सिंह, हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह। सबसे पहले तो मैं आपकी मूंछों की बहुत तारीफ करने वाला हूं कि बहुत ही शानदार आपकी मूंछें हैं। तो मूंछों से कुछ खास लगा? मूंछों से हमारा एक अपना मानना है कि श्रृंगार है एक मर्द का, जवान का, तो इसको रखना चाहिए। छोटा बड़ा जिस ढंग से भी कोई रखता है, अपना अपना शौक है, रखना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ आपके रहन सहन की, तो किस तरह की व्यवस्था है? क्या यहाँ पे कोई परेशानी आपको होती है? ये हमारी सर्विस लगभग 27 साल हो गई है, लेकिन जो रहन सहन के स्तर में जो उन्नति हुई है इस बल में, बहुत ही अच्छा बल है। और पहले की तुलना में जो उन्नति हुई है आज की डेट में रहन सहन के स्तर को बहुत ही
उम्दा किस्म का बनाया गया है। और इसमें रहन सहन में जो ना हर प्रकार की सुविधा, जैसे आपके कपड़े रखने के लिए हैंगर इत्यादि की सुविधा, और बाकी रहन सहन का जो स्तर है, जो एकोमोडेशन जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया उन्नत हुआ है, अच्छा हुआ है। जवान को जो मूलभूत सुविधा है वो काफ़ी डेवलप हुई है। बिल्कुल सुविधाएं डेवलप हुई हैं, जवान यहाँ पर खुश हैं। और देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के सुल्तान सिंह सीआरपीएफ के सुल्तान के तौर पर मशहूर भी हैं और मूछें बहुत शानदार हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह है। देखिए, सुल्तान के बाद हम आपका परिचय सीआरपीएफ के हनुमान जी से करवाएंगे। हनुमान जी भक्त थे और कहीं ना कहीं उनके बारे में कहा जाता है कि जितने बड़े भक्त हनुमान हुए हैं कोई भक्त नहीं हुए। तो क्या आप भी माता के भक्त या रामचंद्र जी के भक्त हैं? हाँ बिल्कुल हूँ सर। अगर आप भक्त हैं तो हम आपसे चाहेंगे कि आप कोई भजन या फिर आप कोई सुनाएं। सुना दूंगा सर, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन कुछ तो बोल सकता हूँ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत लंबे रास्ते, ऊंचे पर्वत लंबे रास्ते, माता ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो। ये आगे बोलो, ये पीछे बोलो। जय। बहुत ही अच्छा भजन आपने सुना होगा। इनका नाम अगर हनुमान है तो क्यों रखा गया हनुमान? कितनी इनके अंदर भक्ति भावना है, इस भजन के बाद आप समझ चुके होंगे। हनुमान जी, कैसा जिस तरह से रहने की व्यवस्था यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, पंखे वगैरह लगे हुए हैं, संतुष्ट हैं इससे? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया है सर। हमने भी सर, मेरी भी 25 साल मैक्सिमम होगी सर्विस सर। लेकिन मतलब कुछ 2004 के बाद जो इस बल का जो रहन सहन का स्तर, ठहरने का, खाने पीने का बहुत ही अव्वल नंबर का हो गया है सर। बाकी मतलब फोर्सों के द्वारा बहुत अच्छा खाना पीना, हम लंगर में जाएंगे तो वहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है। बाथरूम वगैरह, जवान की जो रहन सहन है, कूलर वगैरह, फैन वगैरह, इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। तो बिल्कुल चीज़ें संतुष्ट करने वाली। सबसे खास बात यह है कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की थी और जो सीआरपीएफ के हनुमान हैं 25 साल बीत चुके हैं। 25 साल बाद भी वो अब तक सीआरपीएफ की सेवा कर रहे हैं और इस सेवा के साथ देश की सेवा भी कर रहे हैं। और इस सेवा से कहीं ना कहीं पूरी तरह से देश के लोग भी उनके रेडी होंगे। और भी यहाँ पर तमाम जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह सर। जोगिंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा सर। हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप रागिनी भी गाते होंगे, क्या हम दर्शकों के लिए कुछ आप? नहीं सर, ऐसा रागनी नहीं है। अच्छा, हरियाणा भी वीरों की भूमि कही जाती है। कहा जाता है कि हर गांव में एक न एक व्यक्ति जो फोर्स में होगा, सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में हो या फिर सेना में हो, तो ये जज्बा जो आप लोग के अंदर आता है, हरियाणा के वीरों के अंदर कैसे आता है? ये सर मतलब आपस में देख करके, जैसे बड़ा भाई गया तो छोटे का दिल करता है मेरा बड़ा भाई है तो मैं भी उसी में जाऊं, इसलिए जज्बा है हर घर के अंदर, फोर्स के अंदर है सर। अभी आप दिल्ली में है, पीस पोस्टिंग है, लेकिन इससे पहले आप जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर रहे, छत्तीसगढ़ रहे, तमाम जगहों पर गए। कठिन परिस्थितियाँ होती हैं सर, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। ये बड़ी मुश्किल से एक मौका मिलता है, 20 साल की नौकरी में पहला मौका है दिल्ली में सर। लेकिन फिर भी संतुष्ट हैं? जी सर, बहुत संतुष्ट है। हालात कितने भी कठिन हो, चुनौतियां कितनी भी मुश्किल हो, देश की सेवा में लगे ये सीआरपीएफ जवान हर हाल में संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन घर वालों से दूर रहने वाले जवानों के लिए छुट्टियां हमेशा अहम रहती हैं और अफसर भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि वक्त पर जवानों को छुट्टियां मिल जाएं। देश के लिए सीआरपीएफ के जवान के तौर पर अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटने वाले जाबाज अलग अलग राज्यों से आते हैं। कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, तो कोई महाराष्ट्र से। लेकिन सबकी खुशियां, सबकी परेशानियां एक जैसी होती हैं। इन जवानों से बात करके समझ आया आखिरकार क्या चीज है जो उन्हें हर हाल में देश की सेवा करते हुए संतुष्ट रखती है। आपकी बात करें तो आप कहां से? मैं सर पंजाब से हूँ। देखिए, पंजाब के गबरू जवान इस वक्त हमारे साथ हैं। कितने साल की सर्विस हो गई? 27 साल की। 27 साल की सर्विस हो गई है। सीआरपीएफ के बारे में क्या कहेंगे? कितनी पसंद ये फौज और सर्विस करने के बाद कितने संतुष्ट? सीआरपी सर एक सबसे बड़ा बल है और इसमें जो है
हर प्रकार हर स्टेट का जो व्यक्ति रह रहा है इसमें, हर स्टेट का कार्मिक है। इसका जो है बहुत ही डिसिप्लिन जो काफ़ी डिसिप्लिन जो अच्छा है इस बल का। ये फौज जो है बहुत ही बढ़िया, इसका रहन सहन और जो है 2002 के बाद जो है इसका जितना भी जो है रहन सहन का, खाने पीने का, हमारे जो जितने भी सीनियर अफसर है इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं सर। पहले जब हम भर्ती हुए थे उस समय टेंटों के अंदर रहते थे, आजकल जो है पक्की बैरकें बनी हुई है, कई जगह तो पक्की बिल्डिंगें बनी है, जहाँ तो चलो लोकेशन के अंदर जो है पक्की बिल्डिंग नहीं बन सकती, इसलिए जो है हट बने हुए है। हट्टों का भी जो है रहन सहन काफ़ी जो है बढ़िया इन्होंने जो है तरीके से बनवाया हुआ है। एक बात कहेंगे, परिवार से आप दूर रहते हैं, ऐसे में परिवार की कमी क्या साथी पूरा करते हैं? किस तरह की बॉन्डिंग होती है साथियों के बीच में? सर हम परिवार से तो दूर रहते हैं, लेकिन हम सब जो है एक सीआरपी हमारा एक परिवार ही है। जिस यूनिट के अंदर रहते हैं, जिस बैरक के अंदर रहते हैं, हम अपना मनोरंजन जो आपस के अंदर ही करते हैं। लाइन के अंदर बैठ के आपस का हंसना खेलना, सब कुछ जो है एक दूसरे का दुख और सुख में जो है साझे होना। कोई बीमार हो जाता तो उसके साथ जो है पूरी हेल्प करते हैं। इस प्रकार से जो है हमें दुख तो दूर का तो जो एहसास होता है, जैसे अभी जो है हम अपने परिवार से दूर है उसका एहसास होता है, लेकिन फिर भी जो है उस कमी को पूरा करने के लिए जो है हम आपस में जहाँ मजाक मजूक करके और जैसे भी है इसमें टाइम पास करते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ कि परिवार को आपकी ज़रूरत हो, बुलाया जा रहा हो लेकिन ना जा पाए हों, वो क्षण कुछ याद आता है? ऐसा कई बार हो जाता है। हम दूर पर रहते हैं तो ऐसी घटनाएं अचानक घट जाती जिसकी वजह से हम घर पर नहीं पहुंच पाते, तो उसमें यही होता है कि हम तो नहीं पहुंच पाते, आप लोग अपने स्तर पर इसको सुलझा लो या समझ के अपना निपटारा कर लो। तो क्या घर वाली शिकायतें करती हैं, बच्चे शिकायत करते हैं आने के बाद? नहीं, इसमें घर वालों का भी सहयोग मिलता है, वे भी समझते हैं हमारी भी मजबूरियाँ कि हम दूर गए हैं, देश सेवा में लगे हैं, तो वो अपना खुद कष्ट उठाकर इस चीज़ को संभालते हैं और हमारी कमी को भी पूरा करते हैं। आपका नाम? सर मोहिंदर पाल है मेरा नाम। मोहिंदर पाल। महेंद्र जी, ये जो व्हाट्सअप फेसबुक आ गया है, हालांकि आप लोग के पास वक्त काफ़ी कम रहता है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या कभी कभी ये भी बातचीत करने का ज़रिया, अपनों तक पहुंचने का ज़रिया बनता है? जी सर बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि घर से दूर है हम ड्यूटी के लिए। जब ड्यूटी से फ्री होते हैं तो कभी कभी बच्चे जहाँ उनको वीडियो कॉल से बस देख के बस मन भर लेते हैं अपना, या फिर मैसेज वगैरह फ़ोटो सेंड कर लेते हैं बस। व्हाट्सअप और फेसबुक के आने से घर वाले से दूरी थोड़ी कम हो गई है, बात करने का मन करता है, मैसेज कर देते हैं। जी सर, हाँ बिल्कुल सर। कभी कभी ड्यूटी के दौरान भी परेशानी करता है, एडिक्शन होता है कभी कभी व्हाट्सअप फेसबुक? जैसे सर ड्यूटी कोई हार्ड ड्यूटी, मैं तो अभी श्रीनगर से आया 12-13 साल से, अभी मेरे को 10-15 दिन ही यहाँ हुए, तो वहाँ तो सर ड्यूटी में अलाउड ही नहीं था बिल्कुल ही। भाई अपने फ्री टाइम में आधा घंटा 1 घंटे के लिए टाइम मिला तो यूज़ कर लिया, नहीं तो बस फिर बंद ही रहता। बल में कब कितने साल से? मैं बल में 26 साल से। 26 साल का बड़ा वक्त है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी जर्नी रही आपकी बल के अंदर, और वो बात जो सीआरपीएफ की आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सीआरपीएफ सबसे बहुत बढ़िया बल है, इसलिए कि हम सब मध्यम वर्ग के जितने भी हैं उसके कमाने के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चे पालने के लिए बहुत बढ़िया बल है। अभी तो हम सबको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, ऐसी नहीं है कि तनख्वाह कम मिलती है, अच्छी मिलती है। पहले बहुत हम सबको कम तनख्वाह मिलते थे, अभी ठीक मिलती है, लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है, उसमें पूरे परिवार को भरण पोषण करना भी कठिनाई तो होती है, लेकिन उसमें अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल परेशानियां हैं, लेकिन जज्बा है कि कोई भी परेशानी होगी लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे। सीआरपीएफ से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, सीआरपीएफ में रहकर कभी ऐसा लगा कि परेशान हैं, घर जाना है, ना जा पाए हों, कोई ऐसी परेशानी इंसिडेंट? कभी नहीं हुआ सर, जो घर हमने जब जाना चाहो और हम नहीं गए। कभी 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों, छुट्टी ज़रूर मिलती है। छुट्टी के हमारे कोई कभी ऐसी परेशानी फोर्स में हमें तो इंडिविजुअल नहीं हुई है। कई बार ऐसा हो जाता है साहब, जैसे हम नक्सल में रहे हैं और वहाँ किसी की ऐसी वो घटना होगी, घर में डेथ वगैरह होगी, तो कंपनी कमांडर हो या कमांडेंट हो, उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं वहाँ रहा हूँ 10 साल, 8 साढ़े 8 साल, तो वहाँ से सिंगल आदमी को छुट्टी छोड़ने में असमर्थ थे साहब, कोई नहीं छोड़ता था। छोड़े भी है, किसी ने बोला मेरा फादर एक्सपायर हो गया, तो बोला ठीक है आप लिख के दीजिए और वाइट पेपर पे लिख के दे जाओ आप, जो कोई मतलब घटना होगी तो मैं उसमें जिम्मेदार हूँगा। उसमें सीनियर अधिकारी सर अपना यही बचाव करते हैं, कल को कोई बात हो जाएगी तो मैं फिर क्या उल्टा फिर हमारे ऊपर पड़ जाएंगे, और छोड़ना भी पड़ता है। छोड़ते तो हैं, मना तो कोई अधिकारी नहीं करता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं हम उसको नहीं समझ पाते हैं, अधिकारी उसको समझते हैं भाई ये कारण क्या है, हम अपने आवेश में आके कई लड़के गलत काम भी कर बैठते हैं। बाकी जो पहले जो था उसमें और आज में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। चीज़ें बढ़ी हैं, लगातार सीआरपीएफ सुविधाओं को बढ़ा रहा है। सुविधाएं बढ़ी हैं। मैं बात करता हूँ घर वालों की, आपके घरवाली की बात कर लेते हैं। कितनी संतुष्ट आपकी जॉब से हैं? शिकायत करती हैं कि आप तो आते नहीं हो, जरूरत होती है? हमारे घर वाले तो हमारे से 100% मतलब संतुष्ट हैं, जो हमको मिल गया इसमें हम खुश हैं।
और मेरे समझ में तो ये अच्छा बल है। ये कुछ चीज़ें इसमें वो है जो चल रहा है, इस बल से ही नहीं है, जो हमारा जो मिडिल क्लास के जो कर्मचारी हैं इनके लिए जो ये इनकम टैक्स है, ये सबसे इस मतलब हमारे साथ ये अन्याय है। क्यों हमको इतना टका मिलता है साहब, उसमें से हम 1-1 रुपये बचा के और अपने कुछ बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और कुछ स्टेटों का कल्चर ऐसा है, बुआ भी देखनी है, सिस्टर भी देखनी है और अपने भाई भी देखने हैं, और टका मिलता है कम, उसमें भी हमारा इनकम टैक्स कट जाता है। तो इनकम टैक्स का हमारा ये ना हो, इसमें अगर कोई उच्च अधिकारी कहीं ऊपर इसके करें पैरवी भी, तो हम उससे और अच्छे संतुष्ट होंगे। बाकी अच्छा है, बल अच्छा है, हमारा भरण पोषण हो रहा था, हम तो इसमें खुश हैं। देश की सेवा भी कर रहे हैं, अपनी पेट की सेवा भी हो रही है। बिल्कुल, देश की सेवा करने का जज्बा कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे सवाल करूंगा, जब आप नौकरी में आए तो क्या सिर्फ रोजगार था या फिर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म फोर्स में जाने की इच्छा भी पीछे थी? उस टाइम तो हमारा रोजगार से ज़्यादा देशभक्ति का ज़्यादा वो थी भावना है। क्या है कि मिडिल ये भी सत्य है, मिडिल क्लास के जो परिवार हैं उसी में कूट कूट के भरा हुआ है कि हम देश की सेवा करेंगे, और देश की एक्चुअल 100% सेवा करने के लिए ही तत्पर रहते हैं लोग वहाँ। तो देश की सेवा करने का जज्बा है जो सीआरपीएफ में लेकर आता है, और कहीं ना कहीं जब नौकरी में गए तो पहले देश की सेवा थी, उसके बाद रोजगार था। और ये तमाम जो जवान आपने देखे जिनसे आपने बातचीत की है, हो सकता है कभी परेशानी हो, ड्यूटी बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं, हमने इस प्रोग्राम में आपको बताया कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई पड़ती है। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 26 साल, कुछ लोग 30 साल तक सीआरपीएफ में ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी नौकरी से पूरी तरह से संतुष्ट। जवान किस तरह से हर चुनौती का सामना करते हैं, किस तरह सीआरपीएफ में इस बात की कोशिश होती रहती है कि बल के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी जवानों का पूरा ख्याल रखा जाए, ये आप समझ चुके होंगे। लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि सीआरपीएफ में शामिल होने वाले जवानों और अफसरों को इन चुनौतियों का भी अंदाजा होता है, और कड़ी ट्रेनिंग इनको हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करती है। जो भी व्यक्ति सीआरपीएफ में आता है, चाहे वो जवान के तौर पे आता है या अधिकारी के तौर पे आता है, उसे पता होता है कि आगे चुनौतियां आएंगी, जो राह होगी वो आसान नहीं होगी। ऐसे लोगों को खास तौर पे चुना जाता है, सिलेक्शन के तौर पे ही इस फौज में लिया जाता है, जो इस देश के लिए कोई भी हद तक गुजर पाने का जज्बा रखते हैं। ट्रेनिंग में इस तरह से ट्रेन किया जाता है, फिजिकली और मेंटली, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे उन्हें इतना टफ बनाया जाता है कि वो विषम से विषम परिस्थिति में, खराब से खराब हालात में वो उस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर पाएँ, और इसमें उनका मेंटल टफनेस बहुत ही ज़रूरी होता है, जिस पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बेहद कठिन ड्यूटी करने वाले सीआरपीएफ जवानों का भोजन होता है कितना खास, और सीआरपीएफ में भोजन तैयार करने वाले कुक की भूमिका होती है कितनी अहम। कहते हैं भूखी और प्यासी फौज कभी जंग नहीं जीत सकती। जिस काम में हाड़ तोड़ मेहनत लगती हो, उसके लिए शरीर को स्वस्थ और फिट रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए सेहतमंद और स्वादिष्ट भोजन भी जरूरी है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवानों के खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हम पहुंचे सीआरपीएफ की 89 बटालियन के मेस में, जहां पर जवानों के लिए खाना तैयार हो चुका था। अपनी ड्यूटी के बाद अब जवानों के लिए बारी थी दोपहर के खाने की। भोजन सेहतमंद होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी हो तो खाने में रुचि बढ़ जाती है। खाने पीने की व्यवस्था देखने के लिए जवानों के बीच से ही किसी योग्य जवान को मेस कमांडर चुना जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है सभी जवानों को वक्त पर सेहतमंद और उनकी रुचि का भोजन मिले। हालांकि नवरात्र के वक्त यहाँ पर नॉनवेज खाना नहीं बन रहा, लेकिन जो कुछ भी बना है उसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तो फौज अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह सुबह पीटी करती है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, लेकिन अगर शरीर को फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका भोजन भी उतना ही अच्छा हो। अब हम आपको दिखाते हैं कि 89 बटालियन में किस तरह का भोजन यहाँ पर तमाम जवान करते हैं। एक बार हम देखना चाहेंगे कि किस तरह का भोजन है। देखने में बहुत लजीज ये भोजन बन रहा है। अभी हम जवानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे खाने के बाद उन्हें कैसा लगता है। लेकिन आज का मेनू क्या है, मेस कमांडर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए राम नरेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिचुअल न्यूज़ में। ये जो आपने बनाया है आज मेनू है, क्या क्या बनाया? सर
शाही पनीर है, भरमा कोफ्ते हैं, दाल फ्राई है और सलाद है, पुलाव है और दही बड़ा है और फ्रूट क्रीम है। बिल्कुल देख सकते हैं कि स्वादिष्ट खाना यहाँ पर बना हुआ है। फ्रूट क्रीम है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, इसके अलावा दही बड़े यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, दाल फ्राई है, सब्जियाँ दिखाई पड़ रही हैं, चावल है, पापड़ है, सलाद दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक अच्छा भोजन जिसे देखने के बाद किसी का भी मन करे कि जल्दी से जल्दी इस भोजन को हम पेट के अंदर डालें। जवान भी यहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं। ये मेनू कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग कि आज क्या बनना है? ये मेनू कमांडर महोदय डिसाइड करते हैं, पर अभी क्या व्रत चल रहे हैं सभी के, तो नॉन वेज रही है अभी, तो उसकी जगह हमने दही बड़े दिए हैं और दाल फ्राई और देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, नवरात्र चल रहे हैं तो ऐसे में नॉनवेज नहीं बनता है सर। नवरात्र अगर नहीं होता तो शायद यहाँ पे नॉनवेज भी रखा हो सर, नॉनवेज होता है। तो तमाम जवान भी हमारे साथ हैं। आप लोग प्लीज़ खाना लेना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ खाने का डिस्प्ले लगा हुआ है और उसके बाद ये तमाम जवान जो हैं वो खाना खाना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो क्या जवान भी बातचीत करते हैं कि आज उनके खाने में क्या मिल रहा है? वो सिफारिश कुछ बताते हैं? रोल कॉल में पूछा जाता है तो वो वहाँ पे बताते रहते हैं, उसमें फिर उस हिसाब से परमिशन लेकर हम खाना प्रोवाइड कराते हैं इनको। तो बिल्कुल यहाँ पर खाना बन रहा है। खाने का जो शक्ल दिखाई पड़ रही है बहुत अच्छी है। खाना खाने के बाद हम जवानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये खाना उन्हें कैसा लगा। आप लोग भी यहाँ पर जिस तरह से डिस्प्ले लगा है, खाना लगातार देते हैं, तो इस खाने के बारे में, गुणवत्ता के बारे में कुछ कहना चाहें? सर बढ़िया क्वालिटी रहती है सर, अच्छी रहती है सर जी। खाने की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे मिस कमांडर हम आपसे कि क्या नाश्ते की टाइमिंग क्या होती है? उसके बाद ये नाश्ते की टाइमिंग है 7:40 से लेकर 8:30 बजे तक और खाना 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक। डिनर 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक। तो ये टाइमिंग फिक्स रहती है, मतलब इस बीच में आके जवान खा सकते हैं। अगर मान लीजिए लेट हो जाता है, ड्यूटी कहीं बाहर जाते हैं, तो फिर कैसे करते हैं? जैसे अगर किसी की ड्यूटी है तो वो बाद में भी आके ले सकता है, हाँ, खा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा खाना यहाँ पर लगा हुआ है और जवानों के खाने का समय जो है वो निर्धारित रहता है, लेकिन अगर उन्हें लेट होता है तो खाना रखा रहता है, वो इन्फॉर्म करते हैं और ऐसे में उन्हें खाना मिल जाता है। बेहद स्वादिष्ट खाना। और अब ये खाना कैसा लगा जवानों को, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। खाने का मेन्यू लजीज है और जवान पूरे मनोयोग से इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। मेस में ही बैठकर जवानों के खाने की व्यवस्था रहती है। तो खाने का मेन्यू तो आपने देख लिया, लेकिन खाना किस तरह से लगा, स्वाद कैसा है, बातचीत करते जवानों से। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जवान जो है यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। इसी के साथ टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है। खाने के साथ साथ अगर गाना सुनना चाहे तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है, न्यूज़ देखना चाहें इसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है। हम बातचीत करते हैं जवानों से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगा ये पूरा खाना। खाने के स्वाद के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या स्वादिष्ट खाना बनता है? एकदम बढ़िया। क्या आपको सबसे अच्छा लग रहा है? शाही पनीर। शाही पनीर। जिस तरह का खाना सीआरपीएफ के जवान खाते हैं, क्या उससे जवान संतुष्ट रहते हैं? हाँ जी, संतुष्ट रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि कितना ज़रूरी है अच्छा खाना इतनी टफ ड्यूटी के लिए? ना, खाना तो तकरीबन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ, खाने की कोई कमी नहीं है। अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी टफ इतनी होती है, ऐसे में अच्छा खाना मिलेगा तो शायद स्फूर्ति शरीर में रहेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्फूर्ति रहेगी शरीर में और अच्छा रहेगा शरीर। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम जो जवान है उनका ये कहना है। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप सुबह से लगातार टफ ड्यूटी कर रहे हैं, हमने देखा कि आपने पीटी भी इतनी ज़्यादा की, मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में अच्छा खाना कितना ज़रूरी? अच्छा खाना खाने में बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि इधर फौज के अंदर अच्छा खाना नहीं होगा तो सेहत में कमज़ोरी आएगी और बीमार होने का ज़्यादा शिकार है। तो इसीलिए अच्छा खाना होने में बहुत अहम है सर। जब यहाँ पर मेन्यू तैयार होता है यहाँ पर खाने के लिए क्या खाना बनना है, तो क्या आपसे भी पूछा जाता है? हाँ जी, हमारे बीच में हमारे को पूछा जाता है कि आज जवानों से भी पूछा जाता है कि आज खाना क्या हो सकता है, मेनू में कोई कमी है तो बता दिया जाएगा। तो मेस कमांडर हमारे से पूछता है तो हमारा अहदेकार, तो हम बोलते हैं कि मेनू में ये मतलब आज गर्मियों के टाइम में तो दही होना चाहिए, जैसे नाश्ते के टाइम में दूध होना चाहिए, तो ऐसे हम बोलते हैं सर। तो उस हिसाब से मेस कमांडर उसी के हिसाब से चलता है सर। यहाँ का खाना स्वादिष्ट लगता है? बिल्कुल बढ़िया लगता है सर। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करूँगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि अपने घरवाले के हाथ का बना खाना अच्छा लगता है कि मेस का? सर घर वाले का तो घर में होता है खाना सर, मैस का तो ऐसे ही मिलते हैं। जाने घर में बढ़िया मिलता है खाना, इधर भी बढ़िया मिलता है, लेकिन जो घर वाले का हाथ का खाना होता है वो बढ़िया होता है सर। डर तो नहीं लग रहा कि अगर टीवी पे देखेंगी कहते हुए कि नहीं यहाँ का खाना अच्छा है तो डांट पड़ सकती? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, कोई दवा नहीं सर इसके ऊपर। जी सर। अच्छा
ये बताइए कि घरवाली इस वक्त आपको सुन रही हैं, आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कभी फिक्र होती होगी कि आप वहाँ पर हैं, कहीं कभी श्रीनगर में बैठे हैं, कभी छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, खाना कैसा रहता होगा, तो उनको आप बताएंगे क्या कि खाने की व्यवस्था ठीक? हाँ बिल्कुल जी, खाने इधर तो खाने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया खाना मिलता है इधर। नाम लेके बता सकते हैं? रिम्पी बिल्कुल खाना बढ़िया है, A1 खाना मिलता है इधर। बिल्कुल रिम्पी जी, मतलब आप देख लीजिए, अगर आप परेशान कभी होती हो कि आपके पति जो हैं वो क्या खाते होंगे, उनका ख्याल कोई रखता होगा कि नहीं रखता होगा, तो उन्होंने खुद आपको बताया है, टीवी के माध्यम से बताया है कि उनको खाना 1 नंबर का मिलता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर भी सबसे खास बात यह है कि उन्हें आपके हाथ का बना हुआ खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, बिना किसी दबाव के वो इस बात को कहते हैं। तमाम जवान यहाँ पर हैं, घर के खाने को ज़रूर मिस करते होंगे, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता है पूरा, और कहीं ना कहीं जो खाना मिलता है वो घर की याद भी दिलाता है, और कहीं ना कहीं मजबूत रखने के लिए शरीर को ये खाना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन कुक से जो बटालियन में अपनी पूरी टीम के साथ खाना तैयार करने के मिशन में लगे रहते हैं। बदलते दौर के साथ फोर्स में सुविधाएं बढ़ रही हैं और इसका असर मेस में भी दिखाई देता है। तो जवानों की अच्छी सेहत के लिए, चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए जरूरी है कि वो खाना बहुत अच्छा खाएं, और इसकी जिम्मेदारी 89 बटालियन CRPF में चतुर्वेदी जी के हाथों में है। चतुर्वेदी जी हेड कुक है, उनसे बातचीत करते हैं। चतुर्वेदी जी, जवानों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आप निभाते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना मजा आता है? सर अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है, और खाना बनाने के लिए हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं हाइजीन सैनिटेशन का, साफ़ सफाई का, और स्वादिष्ट भोजन देने का, जवानों को अच्छा खाना खिलाने का, साफ़ सुथरा रहने का, और हमारे जो अधिकारीगण हैं उनका भी अच्छा मार्गदर्शन रहता है। काफ़ी ठीक ठाक चिकन वगैरह मंगाते हैं, हफ्ते में 3 दिन चिकन, 1 दिन मटन, 1 दिन मछली, 1 दिन एग अंडा, ये सारी चीज़ें हैं। और देसी घी में अधिकांश दाल वाल का तड़का लगाते हैं, और अच्छा स्वादिष्ट देने की कोशिश करते हैं, कम तेल मसाले में, कम मिर्ची मसाले में बनाने की कोशिश करते हैं। तो CRPF के जवानों की सेहत इतनी अच्छी कैसे रहती है? चतुर्वेदी जी से बात करके आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन कुछ और बातें हैं, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हेड कुक हैं। कितने साल से आप जवानों के लिए खाना बना रहे हैं इस तरह से? हम 20 साल से हैं सर, 1999 से। जी सर। कितना कुछ बदला? क्या नई नई चीज़ें यहाँ पर आई हैं, कुछ किचन में भी कुछ बढ़ोतरी हुई? जी सर, पहले उस समय जो है तो मिक्सर वगैरह नहीं हुआ करता था, अभी मिक्सी वगैरह आ गई हैं, और आटा लगाने की मशीनें आ गई हैं, आलू छीलने की मशीनें आ गई हैं। पहले इतना नहीं हुआ करता था, और सभी अच्छी फैसिलिटी। गैस पहले लकड़ी हुआ करती थी जब हम भर्ती हुए, अभी गैस वगैरह सारा अवेलेबल करा दिया गया है, और अच्छा लगता है। पहले की अपेक्षा बहुत आराम है हम लोगों को भी, और बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया जवानों को खाना दिया जा रहा है, जवान भी खुश रहते हैं, बोलते रहते हैं हमको घर जैसे खाना खिला रहे हैं आप लोग, ऐसा तो मैडम भी नहीं खिलाती। बिल्कुल, जवान तारीफ इस तरह से करते हैं कि जैसा उनकी घरवाली खाना नहीं खिलाती हैं, चतुर्वेदी जी उस तरह का खाना खिलाते हैं। घरवाली से याद आया चतुर्वेदी जी कि यहाँ पर जवानों को बड़ी परेशानी होती है घर नहीं जा पाने की, उनकी पत्नियाँ भी उनको याद करती रहती हैं, घरवालियाँ भी याद करती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा याद करती होंगी, क्योंकि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कई जवान तो वहाँ पे आके मूछ वाली भाभी बोलते हैं हम लोगों को, भाभी जी आप बहुत अच्छा खाना खिला रही हैं, हंसते रहते हैं, मजाक भी करते रहते हैं, आपस में जो है खिलाते पिलाते भी रहते हैं बढ़िया, और वो लोग भी हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। फौज में यही चाहिए भी, क्योंकि तनावपूर्ण अगर रहेंगे तो ठीक नहीं रहता, तो हंसते रहें, खाते रहें, और इस तरह से नाइट ड्यूटी वगैरह भी करना पड़ता है, तो टेंशन तो रहता ही है मानसिक जवानों को। बट जो है हम लोग जो है इस तरह से उनको लालन पालन करते हैं जैसे घर की माँ ही करती हो। कभी माँ बन जाती हैं, कभी घरवाली बन जाती हैं, कभी मूछों वाली भाभी बन जाती हैं। चतुर्वेदी जी के रूप बहुत से हैं, लेकिन जब आपकी मैडम, जब आप घर जाते हैं तो जवानों की आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं, तो क्या घरवाली को भी कुछ अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलता है आपके जाने के बाद? बिल्कुल जी, जब जाते हैं, छुट्टी जाते हैं या स्टेशन लीव जो भी अवकाश जाते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनके साथ में हाथ बटाएं, और उनको बोल देते हैं तुम ये नई डिश मैं नया सीख के आया हूँ बटालियन से, आप आ जाओ, मैं सिखाता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम बनाना। तो वो भी खुश हो जाती हैं कि देखो पति जी आए हैं और बढ़िया जो है बना रहे हैं, खिला रहे हैं, और नई नई डिश सिखा रहे हैं,
तो काफ़ी खुश रहती हैं, काफ़ी जो है अच्छा हंसते खेलते रहते घर पे भी, और सब खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश। बोलेंगे पापा तो किचन में ही लग जाते हैं आते ही। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम नई डिश कुछ सीख के आए हैं, मम्मी को तुम्हारे सिखा रहे हैं ताकि तुम्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाए। तो सभी अच्छे खुश रहते हैं। बदलाव को महसूस कीजिए कि यहाँ पर एक चीज़ है कि जब कोई जवान जाता है तो उसकी घरवाली उसे बना के खाना खिलाती है, लेकिन चतुर्वेदी जी सीआरपीएफ की 20 साल से सेवा कर रहे हैं, जवानों को स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, लेकिन जब ये घर जाते हैं इनकी घरवाली खुश हो जाती है क्योंकि रोज़ कुछ नया बनाते हैं, रोज़ नया खिलाते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि बहुत बड़ी फौज है, हेड कुक हैं, इसके अलावा भी तमाम कुक यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी लगातार दिन रात लगे रहते हैं। और सबसे खास बात कि जवानों की सेहत अच्छी रहे, स्वादिष्ट भोजन उनको मिले, साथ ही साथ उनका मन भी लगा रहे, इसकी भी ये कुक जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। भले ही ये मोर्चे पर नहीं जाते हो, नक्सलियों से इनकी मुठभेड़ नहीं होती हो, ये आतंकवादियों के सामने नहीं जाते, लेकिन सीआरपीएफ में इनका योगदान भी किसी से कम नहीं। कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, तो हमने आपको दिखाया किस तरह मेस में जवानों के लिए तैयार होता है खाना। आगे हम आपको दिखाएंगे इन जवानों और अफसरों की भक्ति भी।
ना उन्हें वीरता का कोई पुरस्कार मिला है, ना उनके जिस्म पर वर्दी है। लोग भी उनके बारे में बहुत सी बातें नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनका त्याग और बलिदान किसी से कम नहीं। हाथों में बंदूक और पीठ पर बोझ लादकर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने वाले सीआरपीएफ के जवान और अफसर अगर हर मोर्चे पर बहादुरी दिखाते हैं, दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो खुद उनकी जान को भी खतरा रहता है। देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, वो फर्ज भी निभाना है। कई बार देश के खातिर जवान इस फर्ज को नहीं निभा पाते और जो कभी अपनी पत्नी, बच्चे या माँ बाप की परेशानी में उनके साथ ना मौजूद रह पाया हो, वो इस मनोस्थिति को समझ सकता है। ऐसे में परिवार, खासकर पत्नी का सपोर्ट जवानों और अफसरों की परेशानी कम करता है। मिसेस विनय आनंद प्रकाश के चेहरे पर आज मुस्कुराहट है। इसकी वजह है लगभग एक दशक बाद उनके पति कमांडेंट 89 बटालियन सीआरपीएफ विनय आनंद प्रकाश उनके साथ हैं। कभी छत्तीसगढ़, कभी कश्मीर के अशांत इलाकों में पति की पोस्टिंग रही। पति पर आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंके, गोलियां भी चलाई। इधर बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की वजह से पति पत्नी को ज्यादा साथ रहने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन सीआरपीएफ अफसर से शादी करने का उन्हें कभी अफसोस नहीं हुआ। नहीं, मैं तो फोर्स में ही शादी करना चाहती थी, मेरा चॉइस ही था। कि डर तो रहेगा ही, पर वैसा कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर यूज्ड टू हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, आप बड़ी प्लानिंग से करते हैं, बहुत प्लानिंग से करते हैं, इसलिए मुझे उस पर विश्वास है कि जल्दी कुछ होगा नहीं। मिसेस विनय आनंद प्रकाश बताती हैं, कई बार ऐसा लगा कि पति पास होते तो चीजें बेहतर हो जाती, लेकिन फर्ज की राह पर कभी कभी अपनों की हसरतें भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। जैसे मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, तो मेरा बेटा थोड़ा सा फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उसमें मैंने कहा था कि इसके एग्ज़ाम के टाइम में आप ज़रूर चले आना। तो ये नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, इनकी ड्यूटी थी अपनी, तो ये बोले कि मैं नहीं आ पाऊँगा, कि तुम मैनेज कर लेना। तो फिर उस समय मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत नर्वस हो गया था, वो एंजाइटी में चला गया था। रात को वो सोने के लिए गया, फिर उसका मतलब इतनी ज़्यादा उसकी एंजाइटी हो गई कि वो सो नहीं पा रहा था। तो मैं, मेरी बेटी दोनों उसको बहुत समझा रहे थे कि तू आराम से सो जा, कि सुबह तेरा एग्ज़ाम है। उसका जेईई मेन का एग्ज़ाम था। फिर वो मतलब कि रात भर एक तरह से हम लोगों ने बिल्कुल जग के काटा, और सुबह वो एग्ज़ाम देने गया तो मैं गेट पकड़ के ही खड़ी थी, कि मुझे लग रहा था कि ये बाहर आ जाएगा, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। पर जब एग्ज़ाम देके उसने मुझे विक्ट्री साइन दिखाते हुए दूर से आ रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस समय मुझे थोड़ा सा लगा था कि अगर मेरे हस्बैंड होते तो इसका एग्ज़ाम और भी अच्छा जाता। सीआरपीएफ जैसी नौकरियां जहां पर परिवार को साथ रखना हमेशा मुमकिन नहीं होता, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों की परवरिश को लेकर आती है। ऐसे में पति सिर्फ हौसला दे दे और बच्चे समझदार हों तो भी गाड़ी चल जाती है। बच्चों की परवरिश अब जैसे परिस्थिति जैसे आती जाती है, उसी तरह से काम होता जाता है। मैंने बड़ा नॉर्मली किया। मेरे हस्बैंड दूर बेशक रहते थे, पर इनका सपोर्ट मुझे वहाँ से पूरा था। छोटी छोटे मतलब समस्याओं को मैं इनसे डिस्कस करती थी कि आज ये प्रॉब्लम हुआ, आज ये प्रॉब्लम हुआ। ये मुझे वहाँ से मतलब समझाते थे, सपोर्ट दे देते थे। फिर मैं अपने मतलब उस काम को करती रहती थी। फिर बच्चे भी मुझे साथ देते थे। मतलब बच्चों से मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ कि बच्चे कभी मेरी बात को मान नहीं रहे हैं या कुछ इस तरह से बिहेव करने का मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ बच्चे, मैं अकेले बच्चों को पाल रही हूँ, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उस तरह का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है,
थोड़ा मैनेज हो जाता है। सीआरपीएफ अफसर की पत्नी होने पर मिसेस विनय आनंद प्रकाश को गर्व है। पति का वक्त कम मिला, इसका भी कभी गिला नहीं किया। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो बच्चों और पति के लिए थोड़ा अफसोस जरूर होता है। सबसे ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरे बच्चे अपने पापा के साथ नहीं रहे। सबसे ज़्यादा मुझे ये फील होता है, क्योंकि बच्चे तो अब कॉलेज में जब चले जाते हैं फिर वो साथ रहते नहीं हैं। फिर उसके बाद जॉब में जाएंगे, फिर उनका मतलब वो कभी कभी आएंगे जाएंगे। तो मुझे मेरे साथ तो बच्चे रहे ही, पर मेरे हस्बैंड के साथ वो नहीं रहे। और मेरे हस्बैंड अपने बच्चे से बहुत अटैच है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे इनके लिए फील होता है कि ये अपने बच्चों के साथ नहीं रहे या बच्चे मेरे अपने पापा के साथ नहीं रहे। जिंदगी जीने का नजरिया जब सकारात्मक होता है तो कम वक्त में भी ज्यादा खुशियां मिल जाती हैं। इस परिवार को खुशियां भी मिली और एक दूसरे का प्यार और सम्मान भी। पर ये जब भी आते थे छुट्टियों में, ये हम लोगों को हर तरह की खुशी देने की कोशिश करते थे। ये चाहते थे कि मतलब इन लोगों को मैं इतना खुशी दे दूं, चाहे ये इनके पास हम कभी छुट्टियों में चले गए, चाहे ये जब आए, तो वो कमी पूरी हो जाती थी। जब मेरे बेटे ने जेईई एडवांस क्लियर किया तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये सब तुम्हारी ही देन, तुम्हारी वजह से हुआ है। जबकि मैं बोलती हूँ कि ये मेरे बच्चे की मेहनत थी। फोर्स में भर्ती होने वाले जवानों और अफसरों के साथ साथ उनके परिवार का त्याग भी कम नहीं होता। लेकिन जब इस त्याग के बाद अपनों की वीरता को सम्मान मिलता है तो मारे खुशी के मुंह से बोल तक नहीं फूटते। पुलवामा में 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद कमांडेंट विनय आनंद प्रकाश को मिले वीरता पुरस्कार से मिली खुशियां परिवार के लिए सबसे ज्यादा खास थीं। बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी कि मैंने सबसे पहले अपने मदर फादर से इसको शेयर किया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों से बताया। बच्चे भी मेरे दोनों बहुत खुश हुए थे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। और बेटा तो क्लियरली बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। बेटी को मेरे बड़े आश्चर्य हो रहा था कि मेरे पापा को रिकॉग्निशन मिल रहा है, मेरे पापा के काम का। मेरे पापा इतना काम करते हैं, मेरे पापा के काम को रिकॉग्निशन अल्टीमेटली मिल रहा है। और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई थी। मतलब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, मैं किसी को ठीक से बता नहीं पा रही थी। पति साथ हैं तो अब परेशानियों से घबराहट नहीं होती। इस बात का भरोसा है वो साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या अगले जन्म में फिर से एक सीआरपीएफ अफसर की पत्नी बनना चाहेंगी? इस सवाल का जो जवाब मिसेस विनय आनंद प्रकाश ने दिया वो लाजवाब कर गया। अगले जन्म में फौजी की पत्नी, मेरा पति जो बनेगा उसी की पत्नी बनना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि ये मैं टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह जवाब मैं दे रही हूँ। बस ये है कि हाँ, जो मुझे पसंद है सो पसंद है। इस जवाब में सिर्फ प्यार छिपा है और यही प्यार प्रेरणा बनता है जवानों और अफसरों के लिए कठिन से कठिन ड्यूटी को मुस्कुराते हुए निभाने की। और आखिर में ये संदेश साफ कर जाता है, प्यार, त्याग और समर्पण के आगे वक्त की कमी कोई मायने नहीं रखती। मिसेस विनय आनंद प्रकाश के पति कमांडेंट हैं, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन रैंक कोई भी हो, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर समुंदर सिंह भी श्रीनगर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी पति की गैर मौजूदगी में अपने परिवार की देख रेख कर रही है। 2 छोटे बच्चे भी हैं जो अपने पापा को बहुत मिस करते हैं। बच्चों की माँ पुष्पा बताती हैं उन्हें अपने पति की नौकरी पर फक्र है, लेकिन अगर वो उनके साथ रह पाते तो और बेहतर होता। जैसे सीआरपी की सर्विस तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूर रहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फील होता है। बच्चे बहुत मिस करते हैं कि बोले कि पापा यहाँ रहते हैं, ये बोलते हैं पापा कब आएंगे, पापा का फिर जैसे डेट फिक्स करते हैं भाई कि उस डेट को आएंगे, तो उसके लिए काउंटिंग करते रहते हैं कि भाई उस डेट को आएंगे, कब आएंगी। उसके लिए बड़ी वाली गुड़िया ज़्यादा फील करती है, नाइट में ज़्यादा फील करते हैं। जैसे सोते हैं बच्चे तो उस टाइम ज़्यादा फील करते हैं कि पापा नहीं है। कि उन्होंने एप्पल भेजा श्रीनगर से, तो आपने एप्पल ही भेजा, आप नहीं आई छुट्टी, आपको छुट्टी आना चाहिए था, छोड़ के कैसे चले गए। एप्पल नहीं चाहिए,
फिर जैसे ही खाने लगी तो देखा इतना तो बोल दिया, बोले कि थैंक यू पापा, कोई बात नहीं, सर्विस तो करना ही पड़ेगा, देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसी बातें समझाते हैं। तो उसके लिए बच्चे फिर खुश होते हैं, ठीक से तो ठीक है। बड़ी वाली गुड़िया बोलती है कि भाई हम भी फिर तो पुलिस वाले बनेंगे, पुलिस वाले के लिए भी अच्छा लगता है, ऐसा होता है। घर जाते हैं तो सब लोग अच्छे से बात करते हैं, पूछते हैं, हर बातों को शेयर करते हैं और बोले जाते हैं भाई, जैसे डिपार्टमेंट के बारे में पूछते हैं, फौज के बारे में पूछते हैं भाई कि वहाँ क्या हो रहा है, वैसे फ़ोन पर भी पूछते रहते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं भाई वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, पथरवाज हो रहे हैं, कितना खतरा है, आप कैसी जगह में रह रहे हो, वो तो सब करते हैं। जैसे हम गुस्सा करते हैं ना तो वो शांत हो जाते हैं, हमारी बातों को जो भी बोलते रहते हैं तो वो सुनते रहते हैं। फिर मैं जैसे दोबारा बोलती हूँ कि मैंने बोला, उसका जवाब नहीं दिया, बोले मैं आपकी सुन रहा हूँ, सुनाते रहो, हमारा तो काम ही है सुनने का, हम तो वैसे भी सुनते रहते हैं भाई, उग्रवादियों के बीच रहते हैं तो भी सुनते हैं, वहाँ तो पत्थर खाते हैं, पत्थर खा खोर के भी रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। कि फौज के लिए तो थोड़ा सा प्राउड है कि फौज की सर्विस अच्छी है, बच्चों के लिए भी बोलती हूँ कि भाई इनको भी मैं फौज में भेजना चाहूँ। हर परिवार, हर रिश्ता, हर जवान, हर अफसर समर्पण करता है। कई बार पति और पत्नी दोनों सीआरपीएफ में काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर रहकर जिंदगी का काफी वक्त गुजारना पड़ता है। कोबरा की लीड फोर्स है और काफी खतरनाक ड्यूटीज भी इसकी होती हैं। नक्सलियों के साथ जाएं तो खतरा भी काफी लगता है। कभी डर लगता है, जंगल के अंदर गए हैं, क्या होगा कैसे होगा? जी सर, डर तो लगता है सर कि क्या होगा, लेकिन सर और भी तो लोग हैं, वो भी तो उनके ही भाई हैं और देश के लिए कुछ करना है। जब घर से निकल गए हैं तो फिर डर तो रहता है, लेकिन जब देश को करने की कुछ बात आती है तो वो सब डर फिर हल्का पड़ जाता है सर, देश के आगे। ये बात है। बच्चों को क्या बताती हैं, क्या समझाती हैं, कैसे संभालती हैं बच्चों? सर बच्चों को तो वैसे ही समझाते हैं कि भी पापा बाहर हैं तो जिम्मेवारी रहती है, मम्मी के ऊपर ज़्यादा रहती है भी जिम्मेवारी, इसी तरह से हैंडल करती हैं सर। सुनते हैं बच्चे, कभी कभी बोलते हैं कुछ कि मम्मी हर जगह दिखाई पड़ती हैं, पापा कम दिखाई पड़ते हैं? सर सुनते हैं, ये तो रहता ही है बच्चों का, जब पापा घर पे नहीं है तो यही रहता है कि मम्मी है, लेकिन करते हैं सर, एडजस्ट करते हैं, उनको भी वही भी उसी हिसाब से ढल जाते हैं, जैसे हम लोग ढल गए हैं बच्चे भी वैसे ही ढल जाते हैं सर, लेकिन कमी तो महसूस होती है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि अगर आस पड़ोस में जो लोग सिविलियंस हैं उनके पापा हमेशा मौजूद रहते होंगे, बच्चे उनकी बात करते होंगे, सुनते होंगे, तो क्या इसका जिक्र करते हैं अगर? सर बिल्कुल करते हैं, लेकिन फिर वही सवाल जब पूछते हैं तो आंसर तो वही मिलता है जो हर बार मिलता है सर उनको। अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त आपको सुन रहे हैं? सर बस क्या कहना है, वो तो पता ही है इनको, अच्छे से ड्यूटी करें, जहाँ भी रहें, भगवान अच्छा रखें सब, यही सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ललिता जी हैं, खुद सीआरपीएफ में काम करती हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, अक्सर दूर रहते हैं, कोबरा असम में पोस्टेड हैं और कई बार ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह शाम फ़ोन पर बात कर लेती हैं और भगवान से मनाती हैं सब कुछ ठीक रहे, अपने पति को संदेश भी ये देती हैं, लेकिन इनका त्याग, इनका बलिदान भी कहीं ना कहीं उन जवानों के बलिदान और त्याग से कम नहीं जो देश के लिए मोर्चों पर खड़े हैं, जो कहीं नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे हैं। ऐसे में इन परिवारों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए, वही मान मिलना चाहिए जो वर्दी पहनने वाले इन जवानों और अफसरों को मिलता है। रिश्ते कई हैं, लेकिन कहानी एक जैसी है। एक छोटी बच्ची जिसके अफसर पिता उसके हीरो हैं, उसे भी कई साल उनसे दूर रहना पड़ा। हर जरूरत के वक्त पिता साथ नहीं थे, लेकिन पिता का ट्रांसफर हुआ तो वो पास आ गए। ऐसा नहीं कि जवानों और अफसरों के लिए परिवार से दूर रहना आसान होता है। अब आपके पापा आपके पास आ गए हैं, अब कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। जब पहले पापा जब मेरे साथ नहीं रहते थे तब ऐसा लगता था कि मतलब कब आएंगे और फिर हर रोज़ इंतज़ार करना पड़ता था। अब तो ऐसा लगता है कि इंतज़ार ही नहीं करना पड़ रहा, अब भी घर पे ही हमारे साथ है। अच्छा। पापा ने आपके 5 साल, आप बहुत छोटी होंगी और पापा आपके दूर रहते होंगे, तो क्या फ़ोन पर बात करती थी? कैसे याद करती थी पापा? हर बार फ़ोन पे बात करते थे, शाम को जैसे वीडियो कॉल करते थे। तो पापा की जॉब आपको कैसी लगती है? वर्दी पहन के बढ़िया अच्छे से लगते हैं, थोड़ा सा रुतबा भी लगता है, मज़ा आता है कि अच्छी जॉब है? अच्छी जॉब है। सीआरपी भी जब मैं समाचार में जैसे सुनती हूँ कि सीआरपी जैसे कश्मीर में कभी आतंकवादियों से लड़ रही है तो मतलब सीआरपी पे गर्व होता है और पापा भी अच्छे लगते हैं कि सीआरपी में जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गर्व होता है।
कभी लगता है कि कुछ महिला अफसर भी होती हैं, तो आपको लगता है कि आप भी पापा की तरह जाओ सीआरपीएफ में भर्ती हो और जो गड़बड़ करता है पूरे देश में उसको समझाओ, अच्छे से ठीक से समझाओ? कभी कभी मन करता है क्योंकि मुझे शूटर बनना है बड़े होकर। देश प्रेम के साथ साथ ये तमाम रिश्ते, परिवार और अपनों का प्यार भी जवानों और अफसरों के लिए कठिन से कठिन ड्यूटी को मुस्कुराते हुए निभाने की प्रेरणा बनता है। इस बात की तस्दीक वो भी करते हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में अपनी वीरता को साबित किया है। जो हमारी पत्नियां होती हैं, चाहे वो जवान की हो चाहे अधिकारी की हो, उनका सेक्रीफाइस बहुत ही मायने रखता है और उनका मैच्योरिटी लेवल एक इस फोर्स को जो आज हम जिस लेवल पे ले आए हैं, जो हाँ हमारी अचीवमेंट्स दिख रही हैं, इसमें हमारी जो बेटर हाफ हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। उनके द्वारा जो घर पे फैमिली अफेयर्स है उनको मैनेज करना और हमें प्रोत्साहित करना अपने ड्यूटी में और अच्छा करने के लिए, ये काफ़ी मायने रखता है। जो वर्दी पहनकर अपने फर्ज के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, उनके साथ साथ उनके परिवारों के लिए भी देश और देशवासियों के दिल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भले ही ये परिवार वाले दुश्मन की गोलियों के सामने अपना सीना खोलकर ना खड़े हों, लेकिन उनका सहयोग, प्यार और कुर्बानी ही इन जवानों को ऐसा करने की हिम्मत और ताकत देती है।